नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आवास विकास के निकट नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, कहां 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में हुआ गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कहां सड़क लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट के बाइक के साथ 4 लुटेरे हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में खुर्जा के आवास विकास के निकट नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस अज्ञात शव की पहचान में जुटी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गौकशी व मुठभेड़ की घटना में वांछित 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाह, गौकशी करने के औजार व बाइक बरामद हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। चतरा के पेपरवार थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुए सड़क लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 लुटेरों को लूट के बाइक व मोबाइल के साथ सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के सिद्धालू जंगल बड़गांव कल्याणपुर मार्ग में लुटेरे द्वारा रात के अंधेरे में सीसीएल कार्यालय से ड्यूटी कर घर लौट रहे टाना भगत समेत एक अन्य से हुई लूट की घटना की सूचना के बाद एसपी राकेश रंजन द्वारा टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कार्यवाही की है। लुटेरों की गिरफ्तारी पेपरवार थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से हुई है। साथ ही लूट का हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल व विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन समेत लूट में प्रयुक्त लुटेरों का टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। ये दिनांक 13/7/2022 के रात्रि में करीब 10:30-11 के बीच में जो है एक वादी कंप्लेनेंट जो है सीसीएल में नौकरी करते हैं, वापस जा रहे थे। सिदालू के पास इनके साथ इनके मोटरसाइकिल और पैसे की लूट की घटना हुई थी। इसी क्रम में जब वो वापस लौट रहे थे तो कल्याणपुर के पास इनको ये भी जानकारी हुई कि एक और व्यक्ति है जिसके साथ इस तरह की घटना घटित हुई। ये लोग अपने स्तर से इसकी खोजबीन कर रहे थे, परंतु कोई जानकारी नहीं प्राप्त होने पर ये लोग थाना पर 2 दिन बाद 15 तारीख को थाना पे सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी घटना हुई है। तत्काल इस संबंध में पीपरवार थाना कांड संख्या 31/22 धारा 392 के तहत अज्ञात 4 अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड को दर्ज किया गया था। और कांड की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देश पर एसडीपीओ टंडवा और के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर पीपरवार, सब इंस्पेक्टर रुपेश कुमार और सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार दोनों पीपरवार थाना के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसी क्रम में कुछ सूत्र प्राप्त हुए। उस सूत्र के आलोक में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं, विधि विरुद्ध हैं, जिन्हें निरुद्ध किया गया है। 2 इसमें मेजर हैं, जिनका नाम सोनू मुंडा और दूसरे का नाम अनिल मुंडा है। दोनों जो है, ये पहला जो व्यक्ति है सोनू, वो कारो का रहने वाला है और अनिल जो है वो लरंगा थाना टंडवा का रहने वाला है। इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था और जो मोटरसाइकिल लूटा गया था, दोनों की बरामदगी कर ली गई है। इसके साथ 2 मोबाइल फ़ोन भी लूटा गया था, उसको भी बरामद किया गया है। रुपए की लूट काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, तो उस पैसों को इन लोगों के द्वारा खर्च कर दिया गया। तकरीबन 400 या 500 के आसपास की लूट हुआ था। पैसे की बरामदगी नहीं हुई, बाकी मोटरसाइकिल और मोबाइल की बरामदगी हुई। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हमीरपुर में मोटरसाइकिल चालक को सर व पैर में गंभीर चोटें आई। पूरा मामला राट रोड छिबौली अबूद के बीच का है, जहां पर राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिससे घायल को सीएचसी सरीला में भर्ती कराया गया, जहां हेड इंजरी होने के कारण मेडिकल कॉलेज जुराई रेफर किया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। कोटवा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता स्वर्गीय कामरेड नगीना सिंह की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। स्वर्गीय सिंह समाज के शोषितों के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, जमींदारों एवं अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई लड़े, कितने गरीबों भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई, कोटवा को प्रखंड बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ी और सफलता भी पाई। इसके बाद जमींदारों ने उनकी हत्या कर दी। उनके 33वें पुण्यतिथि को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कोटवा इकाई ने शहादत दिवस के रूप में मनाया। इससे पहले कॉमरेड नागिन सिंह के
पैतृक गांव अहिरौलिया पंचायत के राजापुर मठिया में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पार्टी नेताओं ने कॉमरेड नगीना सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। सावन माह के पावन माह में भागवत कथा में श्रीहरि के अवतारों की कथा के साथ सामाजिक सरोकार को भी गंगा बहेगी। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आगरा केशव धाम रुक्मणी विहार वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा व झूलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा संबंधित पोस्टर का विमोचन करते हुए आयोजक मुरारी लाल गोयल और सुमन गोयल ने बताया कि वृंदावन में 4 से 10 अगस्त तक चिन्मयानंद बाबू के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा होगी। कथा के माध्यम से समाज को धार्मिक ज्ञान के साथ पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, गौमाता संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, जल संरक्षण, स्वच्छता जैसे विषयों पर प्रतिदिन चर्चा होगी। इस दौरान आलोक संरक्षक तीरथ कुशवाहा, हरिओम गोयल, राकेश गुप्ता, विजय वर्मा, उदयबान भदौरिया आदि लोग उपस्थित रहे। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, क्योंकि भागवत तो अनंत होती हैं, लेकिन एक महाभागवत जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़ा धार्मिक यज्ञ, ये 4 अगस्त 2022 से 10 अगस्त 2022 तक वृंदावन की धरा पर केशव धाम में होने जा रहा है, जिसमें सभी भक्तों से ये प्रार्थना भी है कि वो 25 जुलाई तक अपनी रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जिससे उनकी निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था और समुचित व्यवस्था संपूर्ण उनके 7 दिन रहने की ट्रस्ट द्वारा की जा सके। इसलिए सभी भक्तों से ये है कि वो अपना समय से रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जिससे कि उनकी जाने की यात्रा बहुत सुंदर हो सके और वृंदावन धाम में जाकर वो अपने ठाकुर जी के। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस लाइन आजमगढ़ में बड़ा खाने का आयोजन किया गया तथा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एवं लोकसभा 69 उपनिर्वाचन 2022 के अवसर पर पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए आजमगढ़ जैसे अत्यंत संवेदनशील जनपद में उक्त महत्वपूर्ण चुनाव को निर्विरोध रूप से संपन्न कराए जाने में दिए गए अमूल्य योगदान के तहत कर्मचारीगण अधिकारीगण को प्रोत्साहन एवं भविष्य में और अच्छा कार्य करने के लिए डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कुल 70 अधिकारी कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या इसमें रहा इसके साथ? आज पुलिस लाइन में पुलिस की एक परंपरा है जिसमें सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी बैठ के भोजन करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं। इसका आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया। विगत 6 माह में विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और लोकसभा उपचुनाव, ये तीनों के साथ साथ अनेक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी रही, जिनको हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया गया और 24 घंटे उनकी मेहनत की वजह से ही जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई है। हम लोग अच्छा काम कर पाए हैं। इसके लिए जिन लोगों ने अच्छा योगदान दिया है, ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया और लगभग 700-750 पुलिसकर्मियों के साथ आज इस भोजन का आयोजन किया गया है। सभी इसमें अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल रैंक से लेके और हायर रैंक से सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, जिससे आपस में टीम भावना पैदा हो और लोग एक साथ मिलकर और बेहतर काम कर सकें। लगभग सर कितने लोग प्रशस्ति पत्र दिया गया है? टोटल 70 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिनमें से 10 लोगों को डीआईजी सर के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बाकी लोगों को उनके योगदान के लिए मेरे द्वारा। सर किस तरीके के कार्य किए थे इनको प्रशस्ति पत्र दिया? इसमें अलग अलग हम लोगों ने अलग अलग विभाग, अलग अलग जो ब्रांचेज हैं पुलिस की, जो सिविल पुलिस के लोग हैं जिनके द्वारा थानों पर रह के बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, मुख्य आरक्षी चालक हैं, उनको कंट्रोल रूम में जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं उनको भी दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फायर सर्विस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एलआईयू में अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि कोई भी शाखा ऐसी ना बचे जहाँ अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोग रिकग्नाइज़ ना करें। सबको रिकग्नाइज़ करके उनको सबको प्रशस्ति पत्र दिया जाए और ये क्रम हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी लगातार चले। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां नगर के टाउन हॉल में बगाहा की प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को मां जगदम्बा देवी समिति के तत्वाधान में आयोजित छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बगाहा एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा रहे, जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राओं को एसडीएम के हाथों से प्रशस्ति पत्र व बैग देकर सम्मानित किया गया। बच्चे हैं ये कार्यक्रम है बगाहा के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं,
वहाँ के जो भी मैट्रिक में बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित करने का हम लोग एक कार्यक्रम रखे थे जो जगदम्बा सेवा मंडल के द्वारा दिया जा रहा है। उनको सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसी के तहत आज सबको सम्मानित किया है। क्योंकि बगहा में प्रतिभा की कमी नहीं है, इस छोटे जगह में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़रूरत है उनको समय समय से प्रोत्साहित करने का, सम्मानित करने का। सर कितने बच्चों को सम्मानित किया जाए? लगभग 100 बच्चों को सम्मानित किया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नूरपुर कुतुबपुर बिलहना में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर थाना बसई मोहम्मदपुर की प्रभारी विजय कुमार ने फोर्स के साथ पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी करने के बाद मृतक के परिजनों को बधाया। सब चौधरी सालिक सिंह, जिलाध्यक्ष बीएसपी तब क्या मामला हुआ था पूरा? ऐसा हुआ है, ये दर्शन पाल पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह घर से और खेत की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की है। तो घर से खाना लेकर जा रहे थे अपने खेतों की तरफ। रास्ते में जैसे ही बरसात हुई है 6 बजे के समथिंग, बीच खेत में इनके साथ इनका बेटा भी था। तो जैसे ही बेटा की चप्पल या जूता पहने होगा वो बीच में घुस गया, तो वो रह गया दूर। तो बच्चा तो लेने चला गया उसको, और बिजली जैसे ही गिरी है तो इनके ऊपर गिर गई है दर्शन पाल सिंह के पास। ये तुरंत गिर गए। बगल में ही इनके खेत हैं, तो लोग दौड़ के आए तो इनकी पूरी स्थिति गंभीर मिली है। अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अभी तो प्रशासन द्वारा, प्रशासन गया है, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानून गो, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद बाकी की कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लापरवाह कर्मचारियों की वजह से नगर पंचायत गरौठा में स्वच्छता मिशन हवा हवाई साबित हो रहा है। स्वच्छता अभियान केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कस्बा नगर पंचायत गरौठा प्रशासन सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। खुद नगर पंचायत के पास बेहद गंदगी एवं कचरे से भरी नालियों से भयंकर दुर्गंध उठ रही है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। गंदगी एवं कूड़े से बजबजाती नालियां मच्छरों के प्रजनन में सहायक साबित हो रही हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहेड़ी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ऑटो लिफ्टर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के कीछा के वार्ड नंबर 16 का रहने वाला है। नितिन गंगवार पुत्र हरस्वरूप गंगवार बताया जा रहा है। आरोपी ऑटो लिफ्टर के खिलाफ बीते 10 दिनों से कोतवाली बहेड़ी में बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी तब से फरार चल रहा था, जिसे बहेड़ी पुलिस ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के नारायण नगला तिराहे के पास से गिरफ्तार कर चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज 11 नगर निगम में महापौर और पार्षदों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए। प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इंदौर नगर निगम पर सबकी निगाहें टिकी है। इंदौर में कांग्रेस के संजय शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के पुष्पमित्र भार्गव आमने सामने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि जीत की तरफ बढ़ने का श्रेय इंदौर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। देखिए लीड लगातार बढ़ी हुई है, बढ़त लगातार बढ़ती ही जा रही है। इंदौर की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। अंतिम फैसला बहुत ऐतिहासिक होगा। भैया इसका श्रेय किसको देंगे? इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में बाइक चोरों का खुलेआम बाइक चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, आए दिन दे रहे पुलिस को चुनौती। बता दें कि कल शाम लगभग 5 बजे फिर बाइक चोरों ने एक बाइक को 2 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बता दें ऐसी ही घटना विगत दिनों मऊरानीपुर में आए दिन सीसीटीवी में कैद हो रही है, फिर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। इसी तरह फिर से बाइक चोरों ने बाइक चोरी करके स्थानीय पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया है। बता दें बालकिशन पुत्र केदारी लाल निवासी ग्राम चुरारी थाना मऊरानीपुर पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम झाकरी में शेर के यहाँ अपनी 4 व्हीलर में काम कर रहा था। मोटरसाइकिल बाहर रखकर अंदर चला गया।
जब बाहर निकला तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना तत्काल 112 नंबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर निरीक्षण किया और उक्त संबंध में मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बाइक चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? बालकिशन कुशवाहा। क्या समस्या है तुम्हारी? सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई। कहाँ से? झांकी रोड पे सेवी भाई का गैरेज है, वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का काम करवाने आया था 4 व्हीलर का। तो गाड़ी रख दी बाहर, हम लोग गए अंदर, तो गाड़ी चोरी हुई साहब। कितने बजे की घटना है? 5 बजे। 5 बजे इसकी सूचना दी कहीं? हाँ। किसी को पुलिस प्रशासन को? 100 नंबर को दी थी, 112 नंबर डाल आई थी मौके हाँ पर? आई थी। क्या होगा? वो देख गए, मौका कर गए थे। और वो उनके सीसीटीवी कैमरे फुटेज में फोटोज हैं उसमें? हाँ, वीडियो में दिख रहे हैं? हाँ, साफ वीडियो में तौर साफ दिख रहे हैं। अभी आप कहाँ पर आए हो? अभी हमें थाने क्या आश्वासन मिला आपको? एप्लीकेशन देने। क्या आश्वासन मिला? वो बोले हम आपकी गाड़ी ढूंढ देंगे। झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के काजी पकरी पंचायत के चौरा गांव में न्यायालय के रोक के आदेश के बाद भी दूसरा पक्ष विवादित जमीन पर निर्माण कार्य जारी रखते हुए है। न्यायालय में ओरिजिनल सूट करने वाला पक्ष इससे परेशान है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी ग्राम मेरा चौरा है। सिविल जज के यहाँ एक मेरा प्रखंड अंतर्गत आपका गांव आता है? तरहसी प्रखंड पंचायत अर्का। क्या परेशानी बताया? परेशानी कि सिविल जज के यहाँ एक मेरा न्यायालय में केस चल रहा था, जिसमें इंजेक्शन सूट था, उसमें स्टे ऑर्डर आया हुआ था न्यायालय से। क्या परेशानी होती है? स्टे ऑर्डर आया है तो वहाँ स्थल पे कार्यस्थल निर्माण चल रहा है। जिस जगह पे स्टे ऑर्डर लगा उसका खाता कोड बता सकते हैं कितना रकबा है? जी, खाता है 16, प्लॉट नंबर 42 और 48। रकबा कितना हुआ? 20 डिसमिल। हाँ बताए, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि हम जैसे अंचल पदाधिकारी के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं। पदाधिकारी का क्या नाम है? केदारनाथ सिंह। बोलिए। और उनको सूचना भी दिए हैं कि जज साहब के यहाँ से ऐसा ऐसा ऑर्डर आया हुआ है। उसके बाद वहाँ स्थल पे निर्माण कार्य चल रहा है और एक कोई इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा अंचल को ही सूचना दिया गया था कि थाना को सूचना दिए थे? थाना को भी दिए थे, थाना प्रभारी को भी दिए थे, एप्लीकेशन के थ्रू दिए हुए हैं। ये आपका अंचल पदाधिकारी का है और ये थाना प्रभारी का है और ये मेरा स्टे ऑर्डर है। और 2 में से कोई पदाधिकारी इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहेंगे? निवेदन करेंगे कि जो कार्यस्थल पर चल रहा है उसको रोक दिया जाए और मेरा जो ज़मीन पे चल रहा है हमको जो है से न्याय दिलाने का कृपा करें। चंद तिवारी। कहाँ का? सुग्गी। कौन पंचायत में पड़ता है? तरहसी पंचायत। क्या मामला? मामला है कि विवेक पांडे के ज़मीन पर जो है वीरेंद्र प्रसाद वगैरह सब मिलकर अवैध रूप से मकान बना रहे हैं जी। और रोकने का प्रयास कर रहा है तो मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। थाना प्रभारी को भी बताया है, आवेदन सीओ को भी आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिए हैं। कोर्ट से कोई लीगल इशू नोटिस हुआ था क्या उन लोग को? कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है स्टेटस मेंटेन कर रखने के लिए, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। क्या यहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं या थाना प्रभारी सर हैं, तो क्या इन लोग को आवेदन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आवेदन दिया है, विवेक कुमार पांडे दोनों को आवेदन दिए हैं और दोनों से रिसीविंग लिए हैं। दोनों को रिसीविंग आपके पास जमा कर देंगे। उसके बावजूद भी काम नहीं रुक रही ना, है? काम तो नहीं रुक रहा है, डेली काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? इसमें यही कहना चाहेंगे कि सीओ साहब और थाना प्रभारी साहब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें ताकि एक आदमी का ज़मीन लूटने से बच जाए और आगे किसी तरह के झगड़े झंझट ना हो, शांति बरकरार रखें। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।